अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, हमने 1.4 तक जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अभी आज से जो है वो हम 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1.5 जो है उसका नाम है कमीशन और ब्रोकेज। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इसकी सिंपल सी है कि जब भी हम, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी डीलर है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे रेंट का घर लेके दिया है। ठीक है, उसने मुझे जो रेंट का घर लेके दिया है ना, ये उसने मुझे एक सर्विस दी है। ठीक है, उसने मुझे सर्विस दी। उस सर्विस के इवज जो मैं उसको कमीशन दूंगा, ठीक है, जो उसको अमाउंट दूंगा, ठीक है, वो कमीशन कहलाती है। ठीक है, अगर मैं आपकी बुक की बात करूं, जो आईकॉम पार्ट 1 की बुक है, उसके अंदर जो इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, वो डेफिनेशन कुछ इन्होंने इस तरह से लिखी हुई है कि एक सेकंड ज़रा मैं निकाल लूँ। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है कमीशन और ब्रोकेज इज़ द अमाउंट पेड टू एन एजेंट एज अ रेम्यूनरेशन ऑफ हिज सर्विसेज। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि मुआवजा। उसकी रेम्यूनरेशन का मतलब है मुआवजा। उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट जो मुआवजा है ना, इज़ द अमाउंट टू पे टू एजेंट अगेंस्ट हिज सर्विस। ठीक है, ये रेम्यूनरेशन का मतलब मुआवजा है, कीमत, उसकी सर्विस की कीमत। ठीक है, इट इज़। और वो दूसरी एक बात ये होगी, दूसरी बात ये है कि ये जो कमीशन होती है ना, जो वो टोटल डील होती है, उस डील अमाउंट की एक फ़िक्स्ड अमाउंट होती है जो हम उस एजेंट को पे करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट रेम्यूनरेशन, उसके मुआवजे के तौर पे, उसको हम कमीशन कहते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज इन्वॉल्व इन ब्रोकेज कार्ड कमीशन। ठीक है, यानी कि परसेंटेज होती है ना, कमीशन जो होगी वो हमेशा परसेंटेज की सूरत में होगी। ठीक है, 5% है, 10% है, 11% है। ठीक है, मोस्टली जो परसेंटेज फॉर्म में होती है उसको हम कमीशन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सा मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आप मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया इसको भी माइंड में रखें, और बाकी जो है वो बुक से इसका रटा लगाएं डेफिनेशन का, कि ये रेम्यूनरेशन की अमाउंट है जो हम एजेंट को देते हैं अगेंस्ट हिज सर्विसेज। ठीक है, और ये हमेशा परसेंटेज की सूरत में होती है। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई है। अच्छा, अब कमीशन और ब्रोकेज का जो फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होना है, ठीक है, वो है अमाउंट ऑफ कमीशन। ठीक है, ये फार्मूला जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूले के इर्द गिर्द जो है ना वो इसके क्वेश्चन घूमने हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है? फार्मूला है अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू रेट। ठीक है, रेट यानी कि जो ये रेट दिया होगा, जैसे ये 1/4% जो है ये रेट दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ कमीशन, ठीक है, इनटू रेट, ये वाला रेट, और सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है ना वो आ जाएगी यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं आपको इस बेसिक जी एग्जांपल देता हूँ कि एक एजेंट है। ठीक है, उससे मैंने एक घर रेंट पे लिया है। ठीक है, घर मैंने रेंट पे लिया है। ठीक है, उस घर का जो रेंट था, उस घर का जो रेंट था वो था 12,000 पर मंथ। ठीक है, ये हो गया रेंट। और जो मैंने उसको कमीशन देनी है, ठीक है, कमीशन मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें दूंगा जो मेरी टोटल जिस रेंट पे तुम मुझे घर लेके दोगे उसका मैं 2% जो है ना वो तुम्हें कमीशन दे दूंगा। ठीक है, 2% मैं उसको कमीशन दे दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं अपनी इस वाली बात को, ये वाली बात को इस फॉर्मूले के तनाजुर में देखूँ तो मुझे कुछ इस तरह समझ आएगी कि अमाउंट ऑफ कमीशन कैसे बनेगी अगर मैं रेट को 2% रेट और जो सेलिंग प्राइस है अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो मेरे पास कमीशन की अमाउंट निकल आएगी। और मेरा ख्याल है कि आपको ये जो फॉर्मूला है ना इसकी समझ आपको आ गई होगी कि मैंने इसको किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ये करना है कि मैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, 1.5 क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो मैं नहीं करवाऊँगा, वो आप खुद करेंगे। जैसे ये पहला जो है, अच्छा, तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ कमीशन का फॉर्मूला है, ठीक है, उसकी वैल्यू है रेट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि हमने जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव पेपर जो है, जो इस यानी कि 1.5 का पहला है क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा।
ठीक है, और सेक्शन 1 जो है वो भी सॉल्व नहीं करूँगा। वो जो मैंने आपको सारी ये डेफिनेशन बताई है, ये सारी जो चीज़ें बताई हैं, इसी के अंदर में जो है ना वो सारे आंसर इसके अंदर हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं सॉल्व करूँगा। उसके अंदर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आ प्रॉपर्टी डीलर सेल्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ, ठीक है, एट द रेट ऑफ 1/4। ठीक है, ये बनता है, वो कहता है कि 19 लाख की एक प्रॉपर्टी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसके साथ एक ज़ीरो और आएगा। ठीक है, वो कहता है कि 19 लाख की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके ऊपर जो रेट ऑफ कमीशन है वो 1/4, ठीक है, % है। ठीक है, हाउ मच डज ही रिसीव, कि उसको कमीशन कितनी मिलेगी अगर प्रॉपर्टी की वर्थ इतनी है। ठीक है, कमीशन रेट इतना है तो उसको कमीशन कितनी मिलेगी। ठीक है, सेम एज इट ये वाला फार्मूला है, अमाउंट ऑफ कमीशन मालूम करनी है, रेट भी दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी हमारे पास है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि इसका आपको पता है कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और तो जो आंसर आएगा उसको मैंने इसके साथ जो है वो प्लस कर देना। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फाइव डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और ये जो 100% है, ठीक है, उसका भी मैं 100 पे डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.015। ठीक है, 0.015। पॉइंट 0.125। ठीक है, ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैंने सिंपल मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ कमीशन इज़ इक्वल टू, ठीक है, रेट मेरे पास है 0.125। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 19 लाख के साथ, तो 3 4 5। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट ये 0.125। ठीक है, इसका आंसर 23,750 आ जाएगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, 23,750, यहाँ पे ज़ीरो आएगा। ठीक है, 23,750, 23,750 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आ सेल्समैन सेल 100 सेट। एक सेलमैन है जो कि 100 सेट जो है ना वो सेल करता है। ठीक है, ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। ठीक है, एट द अमाउंट ऑफ 980। ठीक है, जो उसकी प्राइस है वो 980 की है। नंबर ऑफ सेट 100 है, प्राइस जो है वो 980 है। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ से मुझे मिल गई हैं। पहली चीज़ मुझे क्या मिली है कि सेट मुझे पता चल गए हैं कि सेट कितने, उनकी फ़ी सेट की जो प्राइस है पर सेट की वो भी पता चल गई है, और कमीशन जो है वो भी मुझे पता चल गया है। ठीक है, कमीशन भी उसने बता दिया हुआ है अच्छा कि इसकी जो कमीशन है वो 19/1/2। ठीक है, कमीशन पर सेट है। व्हाट वुड बी हिज कमीशन। ठीक है, वो कहता है कि इसकी कमीशन क्या होगी। सेम इट इज़ अमाउंट ऑफ कमीशन मैंने मालूम करनी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ कमीशन मैंने मालूम करनी है। यहाँ पे मैं आया, कमीशन इज इक्वल टू रेट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मेरे पास रेट तो है लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? सेलिंग प्राइस निकलेगी कि सेट जो 100 सेट है उसकी जो पर सेट की कीमत है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी? ऐसे आएगी 100 इंटू 980। ठीक है, तो ये 98,000 मेरे पास प्राइस आ गई है। ठीक है, 98,000 आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद
रेट ये 98,000 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने आपको बताया हुआ है कि अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। 2 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा उसमें ये 1 जो है इसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 19 ज़रब 2, ठीक है, 38 प्लस 1, 39 तकसीम 2, ठीक है, 19.5, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 19.5, ठीक है, 19.5। और जो ये परसेंट है, ठीक है, उस परसेंट की वैल्यू 1/100 है, तो इसको मैं एक बार फिर 100 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 0.195, ठीक है, ये आ जाएगा 0.195, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, रेट मेरे पास आ गया अब 0.195 इंटू, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है 98, 98,000, ठीक है, 98,000, ठीक है, 98,000 मल्टीप्लाई बाय 0.195, ठीक है, 1911, ये 1 ज़ीरो कम था यहाँ पे। 98,000 मल्टीप्लाई बाय 0.195, तो ये 19,110 जो है ना, ये इसका आंसर है। 19,000 कमीशन इज इक्वल टू 19,110, 19,110, यही है 19,110, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो है वो हमने 1.5 स्टार्ट भी कर लिया है, बेसिक चीज़ें भी बता दी हैं और पहले 2 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी के लिए यही है, आगे फिर हम इसका जो बाकी क्वेश्चन है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।